नमस्कार दोस्तों, न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। और अग्निपथ मामले को लेकर बिहार में किस तरीके से दिन रोज आगजनी हो रही है, दिन रोज युवा सड़कों पर उतर रहे हैं, सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सबके बीच में अब 15 जिलों का इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया है और 12 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को Y+ सिक्योरिटी भी दे दी गई है। क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी वहां पर बीजेपी की जो भी उप मुख्यमंत्री हैं रेणु देवी, उनके घर पर भी लोग पहुंच गए थे, पथराव किया था, उनके घर का शीशा तोड़ दिया था और बीजेपी के नेताओं की गाड़ी रोककर उनके भी शीशे तोड़े गए थे। जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को 12 नेताओं को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी बिहार में दे दी गई है। बिहार बीजेपी के 12 नेताओं को केंद्र सरकार की ओर से CRPF की Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इन नेताओं में डिप्टी CM रेणु देवी भी शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के 12 बीजेपी नेताओं को CRPF की सुरक्षा दी है। नेताओं में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, दोनों डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक हरिभूषण ठाकुर, दरभंगा से बीजेपी विधायक संजय सरावनी, दीघा से विधायक संजीव चौरसिया, दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, बीजेपी MLC अशोक अग्रवाल और बीजेपी MLC दिलीप जायसवाल शामिल हैं। CRPF के 12 जवान इनकी सुरक्षा में रहेंगे। बिस्फी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। दरअसल अग्निपथ आंदोलन के दौरान जिस तरीके से शुक्रवार को बेतिया में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर छात्रों के द्वारा हमला किया गया, उसके बाद ही केंद्र सरकार ने बीजेपी के नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। हमने आपको खबर दिखाई थी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं संजय जायसवाल और रेणु देवी, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पे किस तरीके से ये छात्र पहुंच गए थे और वहां पे पत्थरबाजी की थी, उनके घर का शीशा तोड़ दिया गया था, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे। जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्य नेता हैं जिनको इस सुरक्षा की जरूरत है, उनको ये सुरक्षा मिलेगी, यानी कि Y+ श्रेणी की सुरक्षा उनको दी गई है और अब CRPF के 12 जवान इनकी सुरक्षा में हमेशा तैनात रहेंगे। गौरतलब है कि डॉक्टर संजय जायसवाल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि अग्निपथ आंदोलन के दौरान बिहार में चुन चुनकर केवल बीजेपी के ही नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और उनके आवास पर हमला बोला जा रहा है। संजय जायसवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं को भीड़ के द्वारा टारगेट किए जाने के दौरान मौके पर मौजूद पुलिस उग्र नौजवानों को रोकने की कोशिश नहीं करती है। जायसवाल ने आरोप लगाया कि पुलिस उग्र छात्रों पर ना तो लाठीचार्ज किया और ना ही कोई कार्यवाही की, जिसकी वजह से बीजेपी के कई नेताओं के आवास पर बीजेपी के कई दफ्तरों को आंदोलन के दौरान आग के हवाले कर दिया गया है। यानी कि संजय जायसवाल ने इन सब के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पे सीधे सीधे नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला और कहा कि हमारे लिए किसी भी तरीके की सुरक्षा नीतीश कुमार यादव नहीं कर रहे हैं। जो वहां की पुलिस है वो भी वहां पर जब लोग उनके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं तो रिटेलिएट नहीं कर रही है, यानी कि पत्थरबाजी छात्र कर रहे हैं और पुलिस वहां पर चुपचाप खड़े होकर देख रही है और चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही वहां पर टारगेट किया जा रहा है। ये सब जब संजय जायसवाल ने कहा तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र में जो सरकार है उसकी तरफ से बीजेपी के नेताओं को बिहार में सुरक्षा तैनात कराई गई है, Y+ सिक्योरिटी दी गई है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि संजय जायसवाल के बयान पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। कुशवाहा ने कहा कि वह अगरनल बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी नेता को केंद्र अर्धसैनिक बल की सुरक्षा देने से यह साफ लग रहा है कि बिहार सरकार की पुलिस पर उन्हें अब भरोसा नहीं रहा, क्योंकि उनकी सुरक्षा में पहले से ही बिहार पुलिस तैनात है। यही नहीं, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिहार पुलिस के साथ साथ वहां अर्धसैनिक बल भी तैनात हैं। यानी कि जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो बिहार पुलिस है वो लगातार उनकी सुरक्षा में तैनात है। बीजेपी के कार्यालय पर भी हमने सुरक्षा बढ़ा दी है और ये जो केंद्र का फैसला है इससे बिहार पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। ये जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा वो बयान दे रहे हैं। और बिहार में अग्निपथ योजना के विरोध में लगातार हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है। राज्य में अब तक हिंसक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ 138 FIR दर्ज की गई है, साथ ही 718 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बिहार के ADG लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने बताया कि CCTV फुटेज और वीडियो फुटेज के आधार हिंसा करने वालों की पहचान की जा रही है। बिहार सरकार ने अग्निपथ के विरोध में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए 15 जिलों में इंटरनेट सेवा सस्पेंड कर दी है। बिहार के 15 जिलों में अब इंटरनेट सेवा 19 जून तक सस्पेंड रहेगी।
अभी तक बिहार में लगातार आगजनी की खबरें हम देख रहे थे, हर जिले से ये खबरें आ रही थी और इसी को रोकने के लिए अब 15 जगहों से इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया और 19 जून तक ये इंटरनेट वहां पर नहीं चलेगा। यानी कि 15 जिलों में अब बिहार के इंटरनेट नहीं चलने वाला है और इसी के चलते आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बिहार में शुरू हो गया है, जहां पर एक दल के नेता कह रहे हैं कि बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं रहा है, वहीं बीजेपी के जो नेता है जिनको छात्र टारगेट कर रहे हैं उनका कहना है कि बिहार पुलिस वो सारे कड़े हथकंडे नहीं अपना रही है जो उनको अपनाने चाहिए। तो इस बीच में आगे क्या कुछ बिहार में होता है, ये सियासी घमासान क्या मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी। और आप तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ लाइव। नमस्कार।